गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में 6th लेसन करेंगे भगवान के डाकिए, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, इन पर हमारे डाकियों की तरह कोई सीमा नहीं होती है। ये सारे संसार में बिना किसी रोक टोक के आते जाते हैं। ये एक महादेश से दूसरे महादेश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आते जाते हैं। इनके आने जाने और ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये जो संदेश लेकर आते हैं उसे हम इंसान नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति में व्याप्त पेड़ पौधे पानी पहाड़े आदि इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ व इनके संदेश को आसानी से पढ़ लेते हैं। भगवान के डाकिए पक्षी और बादल के माध्यम से इंसानों को भी एक होने का संदेश देते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि बता रहा है कि हम इंसान यह अनुमान ही लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश में प्रेम भरी खुशबू भेजती है। कवि कहता है कि यह खुशबू पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई दूसरे देश में जाती है। नदियों तालाबों का जल भाप बनकर दूसरे देश में बादल के रूप में जाता है और वहाँ बरसता है कि वहाँ पर क्या होती है, वो जो भाप वहाँ से ली गई है वो बारिश के रूप में दूसरे देश में बरसती है। इस पर किसी की कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि पक्षी और बादल तो भगवान के डाकिए हैं कि जिस तरह इनके ऊपर कोई भी रोक नहीं है, ये एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, वैसे ही इंसानों को भी एक होने का संदेश इसमें दिया गया है। धन्यवाद।